क्लास 10 साइंस चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन ये चैप्टर है। इस चैप्टर को हम इस वीडियो में पूरा हम कवर करेंगे। तो पहले तो हम इस केमिकल चेंज में अगर देखें, केमिकल रिएक्शन में देखें कि दो प्रॉपर्टीज़ है इसकी, मतलब केमिकल रिएक्शन में दो देखें, अपनी दो चीज़ देखें तो क्या है, तो आपको ये दो चीज़ पता होना चाहिए, केमिकल चेंज और फिज़िकल चेंज। फिज़िकल चेंज आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए, केमिकल चेंज एंड फिज़िकल चेंज। आपने शायद छोटी क्लास में पढ़ा भी होगा केमिकल चेंज एंड फिज़िकल चेंज। तो केमिकल चेंज में न्यू सबस्टेंस फॉर्म्ड होता है, न्यू सबस्टेंस आर फॉर्म्ड, न्यू सबस्टेंस आर फॉर्म्ड। और क्या होता है, चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। जो केमिकल चेंज है वह नया सबस्टेंस फॉर्म कर सकता है और वह केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर ही चेंज होगा। अब देखते हैं फिजिकल चेंज में। फिजिकल चेंज में नो न्यू सबस्टेंस आर फॉर्म्ड। जो फिजिकल चेंज है वह नया सबस्टेंस नहीं बनाएगा। एंड चेंज इन शेप चेंज हो जाएगा, साइज चेंज, कलर चेंज, डेंसिटी चेंज। जो फिजिकल चेंज है वह अपना शेप चेंज कर सकता है, साइज, कलर, डेंसिटी, ये इतनी सारी चीज़ें चेंज सकता है, ना कि स्टेट चेंज तो यही करता है, ठीक है। अब देखते हैं, अपना चैप्टर ही केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है, तो पहले हम केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं। केमिकल रिएक्शन, तो पहले हम केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या है। तो केमिकल रिएक्शन देखते हैं, वन और मोर सबस्टेंस react to form new compounds with new properties। केमिकल रिएक्शन क्या है, जो केमिकल रिएक्शन है वह कैसे होगी, केमिकल रिएक्शन जब हो गया एक या उससे अधिक सबस्टेंस रिएक्ट होकर नया कंपाउंड बना ले और नई प्रॉपर्टीज़ कर ले, उसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे कोई एक सबस्टेंस है वह एक नया कंपाउंड बना ले और उसकी प्रॉपर्टीज़ भी नई हो जाए तो उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, वन और मोर सबस्टेंस रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड विथ न्यू प्रॉपर्टीज़, उसी को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। अब हम केमिकल रिएक्शन को कहाँ पर देख सकते हैं, तो देखते हैं अपन, ऑब्जर्वेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन या डिटरमाइन अ केमिकल रिएक्शन, हेल्प ऑफ, कुछ भी लिख सकते हैं, देख सकते ऑब्जर्वेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब उन केमिकल रिएक्शन को कहाँ पर देख सकते हैं, चलो देखते हैं। तो पहला तो जब देखेंगे, जब कोई रिएक्शन हो रही होगी वहाँ पर हमारा चेंज हो जाएगा, चेंज इन स्टेट मैंने बताया था, उसका जो आकार है वह चेंज हो जाएगा और चेंज इन कलर भी हो जाएगा उसका, ठीक है। चेंज इन कलर फिजिकल चेंज में भी चेंज हो जाता है और इसमें भी हो जाता है, ठीक है। और एवोल्यूशन ऑफ गैस, और ये गैस में भी परिवर्तन हो जाएगा। और है चेंज इन टेम्परेचर, और यह टेम्परेचर में भी चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर में भी चेंज हो सकता है। फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, ये चेंज होंगी तभी वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा। ये 5 चीज़ें होंगी, आप वहीं पर केमिकल रिएक्शन देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। अब देखते हैं और आगे चलते हैं। अब देखते हैं इफ़ेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ऑक्सीडेशन पर इफेक्ट क्या पड़ता है ये एंड में देखेंगे, कभी देख लें, बताओ, अभी देख लेते हैं। जैसे रेंसिडिटी, ठीक है, रेंसिडिटी। तो जो ऑक्सीडेशन पर जो इफेक्ट पड़ता है वो 2 कारणों की वजह से पड़ता है, एक रेंसिटी की वजह से, एक कोरोजन की वजह से, ठीक है, कोरोजन की वजह से, ठीक है, एक डेंसिटी की वजह से और कोरोजन की वजह से इफेक्ट पड़ता है। तो पहले रेंसिटी देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ
oils and fats, oils and fats, fats, fats in food, in food, oxidation of oil and fats in food, resulting in bad smell, and taste. जो ऑक्सीडेशन है वह ऑयल और फैट, जो ऑक्सीडेशन है वह ऑयल और फैट इन फूड, जो खाने में जो ऑयल होती है और फैट होती है वह रिजल्टिंग होती है बैड स्मेल एंड टेस्ट की वजह से। जो ऑक्सीडेशन होगी ना तो वहाँ पर ऑयल और फैट की वजह से जो खाना है उसमें ऑयल और फैट होगी ना, और उसे रिजल्टिंग इन बैड स्मेल एंड टेस्ट, अपना मतलब स्मेल और टेस्ट दोनों ख़राब आएंगे या उनसे चेंज हो जाएंगे। जो खाना वगैरह हम देखते हैं ऑयल और फैट जब ऑक्सीडेशन हो जाएंगे तब। ठीक है, अब देखते हैं इसका एक एग्जांपल देख लें क्या, रेनसिटी की। जैसे वाई कीपिंग वेजिटेबल फ्रूट इन फ्राइड चिप। चलो अब कोरोसन देखते हैं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। इसका उदाहरण यही है कि जैसे पुनः ऑक्सीडेशन हो रहा होगा जब ऑयल और फैट्स में, तब वह रिजल्ट आएगा, उसका बैड स्मेल होगी और टेस्ट भी चेंज होगा बस। अब देखते हैं कोरोसन। कोरोसन क्या है? मेटल्स आर ईटन अपवाई एक्शन ऑफ एयर, वाटर and other substance। ठीक है, एंड अदर सब्सटेंस। जल्दीबाजी में लिखने में गड़बड़ हो रही है कि मेटल जब ईटन होगा, मेटल आर ईटन अप बाय द एक्शन एयर, वाटर एंड अदर सब्सटेंस पे। जब मेटल को खाएंगे, जस्ट मेटल में रस्ट लग जाएगी, काई लग जाएगी, किसके द्वारा? एयर, वाटर और अदर सब्सटेंस के द्वारा, उसे ही कोरोजन कहते हैं। ठीक है, कोरोजन कहते हैं। जैसे पेंटिंग से उसे, जैसे लोहा है, लोहा को अगर हमें कोरोजन से बचाना है तो उस पर पेंट कर देते हैं, गेट पर लोहे पर जो पेंट कर देते हैं, या यदि उस पर पेंट नहीं करेंगे तो एयर, वाटर और अदर सब्सटेंस की वजह से उन पर कोरोजन हो जाएगा, यानी कि रस्ट लग जाएगी, जंग लग जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं आगे रिप्रेजेंटेशन। जो केमिकल रिएक्शन है उसको रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। जो केमिकल इक्वेशन है, रिएक्शन है, उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो पहले कर सकते हैं अपन बैलेंस, गलत लिखी, रिप्रेजेंटेशन केमिकल इक्वेशन है, उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो पहले तो है बैलेंसिंग रिप्रेजेंटेशन। जो केमिकल रिएक्शन है उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो पहला तो है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, राइटिंग केमिकल इक्वेशन, और एक और रह गया केमिकल इक्वेशन, सीधा बस केमिकल इक्वेशन। अब देखते हैं बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। जो बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन को देखते हैं पहले तो, जो केमिकल इक्वेशन वो बैलेंस कैसे हुई? तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट शुड बी इक्वल ऑन बोथ साइड। जो नंबर ऑफ एटम्स हैं और जो एलिमेंट हैं वो दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए, तो उसे हम क्या कहते हैं? बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। जैसे उदाहरण ले लेते हैं, Mg + O2 = MgO। ऑक्सीजन यहाँ पर कितने? 2, यहाँ पर के 1। अगर यहाँ पर 2 का गुणा कर दे तो O कितने होगा? 2, Mg के होगा 2, यहाँ पर Mg के 1, यहाँ पर 2 कर दे तो 2 Mg होगा, 2 ऑक्सीजन 2 Mg। यहाँ पर क्या होगी? बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई। एक और उदाहरण ले लेते हैं, 2PbNO3 = होल ट्वाइज, क्या बना? PbO + NO2 + O2, ये बन गया। इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। ठीक है, यहाँ पर देखना 2 है PB कितने? 2, यहाँ पर PB कितने? 1,
अगर यहाँ पर 2 कर दे तो 2 पी भी होगा, इक्वल होगा। अब ऑक्सीजन यहाँ पर यहाँ पर कितनी है, पहले 2 2 4 6 ऑक्सीजन है, ठीक है। कितनी है, 6 ऑक्सीजन है। और यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, 3 दूनी 6, 6 और 6 तो ऑक्सीजन, 6 दूनी 12 ऑक्सीजन हुई, 12 6 दूनी 12 ऑक्सीजन होगा। यहाँ पर 12 है और यहाँ पर 6, यहाँ देख लो 2 4 6 ऑक्सीजन है और यहाँ पर कितनी है, 12 है। अब यहाँ पर 6 की और ज़रूरत है, यानी यहाँ पर 4 का गुणा कर दो, 4 दूनी 8 9 10 11 12, तो यहाँ पर भी 12 ऑक्सीजन होगा, यहाँ पर भी 12 होगा। यहाँ पर इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई, ठीक है। अब देखते हैं हम राइट केमिकल इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं। पहले तो लिख सकते हैं स्केलेटल और बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस ठीक है, बैलेंस केमिकल स्केलेटल केमिकल इक्वेशन और बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन होगा कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड आर नॉट इक्वल। जो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन होगी उसे नंबर ऑफ एटम्स और ईच एलिमेंट दोनों तरफ इक्वल नहीं होंगे, और इसमें दोनों तरफ क्या होंगे, इक्वल होंगे। कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड आर इक्वल। तो वह क्या होगी, बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी। और जो इक्वल इक्वेशन अगर वहाँ पर वो नहीं होगी, कि जो दोनों तरफ इक्वल नहीं होगी, तो उसकी स्केलेटल, और दोनों तरफ इक्वल होगी तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी। अब केमिकल इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, तो केमिकल इक्वेशन है उसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक सिम्बॉलिक में। जो केमिकल इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन आर रिप्रेजेंटेशन आ सिम्बॉलिक, ठीक है, सिम्बॉलिक या सिम्बॉल्स, ठीक है। जो केमिकल इक्वेशन है उसे हम एक रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिम्बॉलिक के फॉर्म में। और एंड केमिकल रिएक्शन थ्रू सिम्बॉल्स एंड फॉर्मूले, ठीक है, ऐसा फॉर्मूले। तो फॉर्मूले तो केमिकल इक्वेशन है वह एक तरह की उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक सिम्बॉलिक में, और जो केमिकल रिएक्शन उसे थ्रू द सिम्बॉल आर फॉर्मूले, सिम्बॉल्स या फॉर्मूले में उसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसे हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अब देखते हैं केमिकल रिएक्शन के टाइप। जो केमिकल रिएक्शन है उसके टाइप, तो केमिकल रिएक्शन के टाइप में पहले तो आता है अपना कंबाइनेशन रिएक्शन। पहला आता है अपना कंबाइनेशन रिएक्शन। तो कंबाइनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन है कि टू एलिमेंट्स और कंपाउंड्स कंबाइन टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स। जो कंबाइनेशन रिएक्शन है वह 2 या उससे अधिक कंपाउंड कंबाइन होकर बनाते हैं, उसे ही कंपाउंड कहते हैं। जो दो एलिमेंट और कंपाउंड, 2 एलिमेंट या कंपाउंड कंबाइन होकर एक नया कंपाउंड बनाते हैं, उसे कंबाइनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं छोटा सा, 2Mg + O2 बराबर 2MgO। देखना यहाँ पर एक एलिमेंट एरा मिलकर एक कंपाउंड बना, उसे बोला हमने कंबाइनेशन रिएक्शन। एक और उदाहरण ले लेते हैं, CaO + H2O मिलकर होना CaOH का होल ट्वाइस। यहाँ पर देखना कि जो CaO + एक एलिमेंट एक एरा मिलकर एक कंपाउंड बना, उसे हम कहते हैं कंबाइनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब देखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, वन कंपाउंड्स requires energy to break
to break into two or more element या कंपाउंड्स और प्रोडक्ट तो उसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। यानी कि जस्ट ये कम्बाइनेशन का ही अपोजिट है। यानी कि एक कंपाउंड है वह दो या उससे अधिक रिएक्शन में टूट जाता है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं FeSO4, और इसको देखें तो Fe2O2 प्लस SO2 प्लस SO3। यहाँ पर देखना एक कंपाउंड है वह 3 एलिमेंट में टूट गया जाकर, एक 3 कंपाउंड में टूट गया एक तो ठीक है, 1 2 3, उसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव, यानी कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वह लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर देगा, वह डिस्प्लेस कर देगा, उसे हटा देगा। जैसे Fe प्लस CuSO4 प्लस Cu, यहाँ पर FeCuSO4 और FeSO4 प्लस Cu, जो Cu है वह Fe से ज़्यादा, ये Cu लेस रिएक्टिव मेटल है Fe से, तो Fe क्या करेगा, Cu को हटा देगा, तो ये इस कंपाउंड बन जाएगा FeSO4 और Cu को ये हटा देगा। यानी कि यहाँ पर जो Fe है वह मोर रिएक्टिव मेटल एलिमेंट है और जो Cu है वह लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, अब चलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरफ। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो दो कंपाउंड एक्सचेंज, आपको दिख रहा हो या टू कंपाउंड एक्सचेंज देयर आयंस टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स। जो दो कंपाउंड है जो एक्सचेंज हो जाते हैं, उनके जो आयन है वह चेंज हो जाते हैं, उन्हें हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। आयन दो प्रकार के होते हैं, कैटायन एनायन। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा आयन क्या है। ठीक है, तो पहले इसका उदाहरण ले लेते हैं। एक है Na2SO4 प्लस BaCl2 BaSO4 प्लस 2NaCl। यहाँ पर देखना जो Na2SO4 प्लस BaCl2 और BaSO4 प्लस 2NCl, जो Na है सोडियम है वह बेरियम Da है, और जो Na क्या करेगा, Ba है जो Na की जगह ले लेगा। जो आयन है Ba के आयन है, जो Na के आयन है यानी बेरियम के आयन और सोडियम के आयन जो एक्सचेंज हो जाएंगे, तो यहाँ पर बन जाएगा अपना BaSO4 और NaCl। तो उसी को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन एटम्स और लॉस ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। जो ऑक्सीडेशन है उसमें ऑक्सीजन का गेन होगा, हाइड्रोजन का लॉस होगा। जैसे इसका ही अपोजिट एक और है, वो है रिडक्शन, REDUCTION रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स और लॉस ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। जस्ट उसी का ही अपोजिट है। इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन का गेन होना, हाइड्रोजन का लॉस होना, और रिडक्शन में होता है हाइड्रोजन का गेन होना और ऑक्सीजन का लॉस होना। अब इनको ही अगर मिला दिया जाए तो बन जाता है रिडॉक्स। क्या बन जाता है, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, इन दोनों का ही मिक्सर होता है। जैसे रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन
एंड रिडक्शन टेक प्लेस। यहाँ पर शुद्ध कह रहा है कि जो रिएक्शन दोनों में होती है, दोनों में हो जाए उसे रिडॉक्स कहते हैं। दोनों एक केमिकल रिएक्शन है, उसमें अगर ये दोनों हो रही हैं तो उसे रिडॉक्स कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल बता दूं मैं, एक एग्जांपल है, एग्जांपल CuO प्लस H2 बराबर बना Cu प्लस H2O। ध्यान से देखना कि इसमें क्या ऑक्सीडेशन में क्या ऑक्सीजन का प्लस होना, यानी कि यहाँ से हटकर इसमें क्या हो रही है, ऑक्सीजन प्लस हो रही है। तो ये है ना, नहीं सॉरी, इसमें क्या हो रही है, प्लस हो रही है। तो इसमें ये प्लस हो रहा है, यहाँ से जाकर इसमें आकर ये प्लस हो रहा है, यहाँ इसमें है ना, यहाँ पर अगर प्लस हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हो गया, और यहाँ से हट रहा है तो इसमें क्या हो गया, रिडॉक्स हो गया। रिडॉक्स नहीं, रिडक्शन, ठीक है, रिडक्शन हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। एक और उदाहरण ले लेते सिंपल सा ही, ZnO प्लस C बराबर Zn प्लस CO, Zn प्लस CO, ठीक है, ZnO प्लस C। यहाँ पर ZnO, यहाँ पर देखना जो O है यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर अगर ऐड हो रहा है तो इसमें ऐड किस में होता है, ऑक्सीडेशन में, और यहाँ से जो ऑक्सीजन हट रही है तो ये किस में होता है, रिडक्शन में। इस तरह आपका ये कंप्लीट हो जाता है रिडॉक्स और रिएक्शन, ऑक्सीडेशन समझ में आ जाए। और इसमें एक और है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट जे सेम उल्टे होते हैं। जो ऑक्सीडेशन का अपोजिट होता है और यह रिडक्शन का अपोजिट होता है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, गेन ऑक्सीजन लॉस हाइड्रोजन, और जस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में उसका अपोजिट हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, गेन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि इसकी डेफिनेशन लिखा, डेफिनेशन मांगे तो इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, सबस्टेंस विच गिव ऑक्सीजन। मैंने क्या बोला, विच गिव ऑक्सीजन, क्या करता है वो ऑक्सीजन को गिव करता है, यानी कि लॉस करता है, और गेन हाइड्रोजन। बस इतना ही लिख देना, या और आगे लिखना हो लिख लो। और दैट विच रिड्यूस इटसेल्फ इट एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। और रिड्यूसिंग एजेंट में और रिडक्शन का अपोजिट होता है, यानी कि GAIN गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, जस्ट अपोजिट होता है एक दूसरे के, उसे हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं।